हेईहाची की वापसी ने पहले ही पूरी टेक्केन कम्युनिटी को हिला दिया था। सब लोग सिर्फ एक ही बात कर रहे थे, दादाजी इज बैक। लेकिन फिर बांदाई नामको ने ट्रेलर के लास्ट कुछ सेकंड्स में ऐसा सरप्राइज दिया जिसने सारी स्पॉटलाइट ही चुरा ली। स्क्रीन पर एक लाल बालों वाला मॉन्स्टर नजर आता है और इंटरनेट का सिर्फ एक रिएक्शन था, भाई ये बंदा है कौन? क्योंकि ये कोई नॉर्मल डीएलसी कैरेक्टर नहीं था, ये वो इंसान है जिसके सामने आर्मी भी 2 बार सोचती है, गवर्नमेंट्स जिसके मूड से डरती हैं और जिसे बाकी यूनिवर्स सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट मैन नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर अलाइव के नाम से जानता है। नाम है यूजिरो हानमा। और बिलीव करो, टेक्केन ने सिर्फ एक नया फाइटर ऐड नहीं किया, उसने एक वॉकिंग नेचुरल डिजास्टर को अपने रोस्टर में ऑफिशियली इनवाइट कर लिया है। लेकिन अगर तुम पहली बार यूजिरो का नाम सुन रहे हो, पहले बाकी यूनिवर्स को समझना जरूरी है, क्योंकि बिना कॉन्टेक्स्ट के यूजिरो को देखोगे तो लगेगा किसी सारे फाइटिंग गेम बॉसेस को ब्लेंडर में डालकर एक ही कैरेक्टर बना दिया है। नॉर्मली मार्शल आर्ट्स आने में हीरो ट्रेनिंग करता है, टूर्नामेंट्स जीतता है, विलन को हरा देता है और स्टोरी खत्म। लेकिन बाकी एक ऐसा यूनिवर्स है जहां लॉजिक रोज सुबह उठकर रेजिग्नेशन लेटर लिखता है। यहाँ लोग इतनी जोर से पंच मारते हैं कि शॉक वेव्स क्रिएट हो जाती हैं। फाइटर सिर्फ मसल्स देखकर बता देते हैं सामने वाला कितने साल ट्रेनिंग कर चुका है। और सबसे फनी बात, पूरी दुनिया इसे बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट करती है। जैसे हम बोलते हैं आज बारिश हो रही है, वैसे बाकी यूनिवर्स वाले बोलते हैं आज उसने पहाड़ तोड़ दिया, और किसी को इस समय कुछ अजीब नहीं लगता। अब ट्रेनिंग की बात करते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि बाकी में ट्रेनिंग का मतलब जिम, पुशअप्स और रनिंग है, तो भाई तुम बहुत इनोसेंट हो। इस यूनिवर्स में एक फाइटर अपनी इमेजिनेशन में जायंट प्रेइंग मैंटिस बनाता है, उससे फाइट करता है, उसे पीटसा भी है, और जब इमेजिनेशन खत्म होती है तो रियल लाइफ में और भी स्ट्रांग हो चुका होता है। हाँ, ये मजाक नहीं है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि बाकी यूनिवर्स इस लॉजिक को पूरी गंभीरता के साथ एक्सेप्ट करता है, किसी को हंसी नहीं आती। सब बोलते हैं हाँ भाई वैलिड ट्रेनिंग। इसी पागल दुनिया का हीरो है बाकी हानमा, उसका सिर्फ एक ही गोल है, अपने फादर को हराना। इसके लिए वो अंडरग्राउंड अरेनास में लड़ता है, डेथ रो क्रिमिनल से फाइट करता है, प्रीहिस्टोरिक कैवमैन का सामना करता है और दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट को चैलेंज करता रहता है। धीरे धीरे बाकियत का स्ट्रॉन्गेस्ट यंग फाइटर बन जाता है। अब किसी और एनिमे में यही एंडिंग आ जाती, हीरो स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया, बैकग्राउंड में इमोशनल म्यूजिक बजाता और क्रेडिट्स रोल हो जाते। लेकिन बाकी यूनिवर्स में असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि चाहे बाकी कितना भी पावरफुल हो जाए, एक नाम हमेशा उसके सिर के ऊपर खड़ा रहता है, यूजिरो हानमा। और भाई यूजिरो को स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बोलना उसकी इंसल्ट है, इसलिए बाकी यूनिवर्स उसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर अलाइव कहता है। क्रीचर मतलब इंसान वाली कैटेगरी भी स्किप। ये बंदा अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है। सोचो, तुम इतने डेंजरस हो कि गवर्नमेंट्स तुम्हारे खिलाफ वॉर प्लान नहीं बनाती, बल्कि पीस ट्रीटी साइन करती हैं। सीरियसली, प्रेसिडेंट्स उसे थ्रेटन नहीं करते, बल्कि इंश्योर करते हैं कि वो उनके खिलाफ खड़ा ही न हो। मतलब दुनिया के सबसे पावरफुल लोग भी अंदर ही अंदर बस यही दुआ करते हैं, भगवान करे आज यूजिरो का मूड अच्छा हो। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यूजिरो को किसी टाइटल या फेम से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। वो स्ट्रांग बनने की कोशिश नहीं करता, उसके हिसाब से वो ऑलरेडी दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है। बाकी सब सिर्फ कंपैरिजन के लिए एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए जब बांदाई नामको ने ऑफिशियल अनाउंस किया कि यूजिरो टेक्केन का हिस्सा बन चुका है, तो सिर्फ बाकी फैंस ही एक्साइटेड नहीं हुए, टेक्केन फैंस भी सोचने लगे भाई मिशिमा फैमिली के प्रॉब्लम्स कम थे क्या? क्योंकि एक तरफ डेविल जीन वाले मॉन्स्टर्स हैं और दूसरी तरफ यूजिरो हानमा, जो बिना किसी सुपरनैचुरल पावर के सिर्फ अपनी बॉडी के दम पर दुनिया को चैलेंज करता है। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यूजिरो की सबसे बड़ी पावर उसकी मसल्स हैं, तो पिक्चर अभी शुरू हुई है, क्योंकि उसके पास एक ऐसी एबिलिटी है जो उसे सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देती है, और उस एबिलिटी का नाम है डीमन बैक। लेकिन डीमन बैक को समझने से पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं, यूजिरो स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास कोई मैजिक पावर है, ना उसके पास डेविल जीन है, ना चाकरा, ना कि एनर्जी ब्लास्ट। बाकी यूनिवर्स का सबसे फनी और सबसे कंफ्यूजिंग रूल ये है कि यहाँ हर इम्पॉसिबल चीज को बायोलॉजी बोल दिया जाता है। मतलब अगर कोई आदमी हवा में उड़ रहा हो तो भी एक्सप्लेनेशन मिलेगी। भाई उसकी मसल्स थोड़ी अलग हैं और यूजिरो उस लॉजिक का फाइनल बॉस है। जब वो सीरियस होता है तो उसकी बैक्स के मसल कांटेक्ट होकर एक डीमन का फेस बना देते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन को डीमन बैक कहा जाता है। पहली बार देखोगे तो लगेगा कोई सुपरनैचुरल ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन बाकी यूनिवर्स पूरी गंभीरता के साथ बोलता है नहीं भाई, ये बस मसल्स हैं। मतलब हमारी मसल मंडे को दर्द करती हैं और यूजिरो की मसल्स डीमन का फेस बनाती होगी। भाई मेरा नाम मत लो। जिस मोमेंट डीमन बैक एक्टिवेट होती है, उसकी ऑलरेडी मॉन्स्टर्स जैसी स्ट्रिंग्स और भी डेंजरस हो जाती है। स्पीड नेक्स्ट लेवल, पावर नेक्स्ट लेवल, ड्यूरेबिलिटी नेक्स्ट लेवल, और सामने खड़ा फाइटर, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा होता है, भाई घर जाना है। और सबसे स्केरी बात यह है कि यूजिरो हर फाइट में डीमन बैक यूज भी नहीं करता। सोचो, अगर कोई बंदा बिना सीरियस हुए ही सबको हरा रहा है, तो जब वो सच में सीरियस हो जाए तो सामने वाले की कंडीशन क्या होगी? इसीलिए बाकी यूनिवर्स के स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स भी यूजिरो को देखकर कॉन्फिडेंट नहीं होते।
केयरफुल हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर ये बंदा मूड में आ गया तो फाइट कम और पब्लिक एग्जीक्यूशन ज्यादा लगेगी। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन आता है। टेकन में मिशिमा फैमिली की सबसे बड़ी आइडेंटिटी है डेविल जीन, एक हेरिडिटरी पावर जो जनरेशन से जनरेशन पास होती आ रही है, और बाकी में भी हानमा ब्लड लाइन कुछ ऐसा ही फील देती है। डिफरेंस बस इतना है कि डेविल जीन ओपनली सुपरनैचुरल है, जबकि हानमा ब्लड लाइन हर इम्पॉसिबल चीज को बायोलॉजी बोलकर निकल जाती है। ये वही यूनिवर्स है जहां मसल्स भी एक्टिंग करते हैं और लोग उसे साइंस बोलते हैं, और ऑनेस्टली इसी वजह से यूजिरो टेकन में इतना नेचुरली फिट लगता है। डेविल जीन वाले मॉन्स्टर्स के बीच एक ऐसा बंदा आ गया है जो टेक्निकली नॉर्मल ह्यूमन है, लेकिन नॉर्मल सिर्फ डिक्शनरी में। लेकिन यूजिरो की स्टोरी सिर्फ उसकी पावर की वजह से लेजेंडरी नहीं बनी, उसकी पर्सनालिटी भी उतनी डेंजरस है। ज्यादातर अनिमे फादर्स अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट होते हैं, कुछ इमोशनल होते हैं। फिर आता है यूजिरो हानमा, जिसके हिसाब से बेटा कोई फैमिली मेंबर नहीं, फ्यूचर ओपोनेंट है। इमेजिन करो तुम्हारे अब्बू बोले बेटा पढ़ाई करो, डॉक्टर बनो, और यूजिरो बोलता बेटा जल्दी स्ट्रॉन्ग बन, मुझे तेरे साथ फाइट करनी है। यह है हानमा फैमिली का पेरेंटिंग स्टाइल। बाकी जितना स्ट्रॉन्ग होता गया यूजिरो उतना ही उसकी लाइफ डिफिकल्ट बनाता गया, क्योंकि उसके हिसाब से पेन ही सबसे बड़ा टीचर है। और ऑनेस्टली इस बंदे की पेरेंटिंग देखकर चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले भी बोल दें भाई हमसे नहीं होगा। इसीलिए बाकी की पूरी स्टोरी सिर्फ मार्शल आर्ट्स की नहीं है, ये एक ऐसे बेटे की कहानी है जो पूरी जिंदगी सिर्फ अपने फादर के लेवल तक पहुंचना चाहता है। और यही रीजन है कि यूजिरो सिर्फ विलन नहीं लगता, वो एक बेंचमार्क बन जाता है, हर फाइटर का फाइनल टेस्ट, हर अचीवमेंट का फाइनल कंपैरिजन। और जब तुम इस एंगल से देखते हो तब समझ आता है कि बांदाई नामको ने यूजिरो को रैंडमली चूज नहीं किया। टेकन की मिशिमा फैमिली भी फादर वर्सेस सन राइवलरी पर बनी के किन्नी पर बनी है। बाकी की कोर स्टोरी भी वही है, बस डिफरेंस ये है कि मिशिमा फैमिली ऑलरेडी पागल थी और अब यूजिरो के आने के बाद उन्हें भी नॉर्मल फील करवाना एक अचीवमेंट है। अब सबसे बड़ा सवाल आता है गेम प्ले। मांगा और एनीमे में यूजिरो ऑलमोस्ट अनबीटेबल है, तो गेम में उसे बैलेंस कैसे किया जाए? अगर उसे लोर के हिसाब से बना दिया जाता तो ऑनलाइन मैचेस 5 ही सेकंड में खत्म हो जाते। कैरेक्टर सेलेक्ट करो, यूजिरो चूज करो, और सामने वाला बस कंट्रोलर रखकर पानी पीने चला जाए। इसलिए बांदाई नामको को एक बहुत डिफिकल्ट काम करना था, उन्हें यूजिरो को पावरफुल फील भी करवाना था और फेयर भी। और ऑनेस्टली ट्रेलर देखकर लगता है कि उन्होंने उसकी पर्सनालिटी को काफी अच्छे से कैप्चर किया है। हर मूव में रॉ पावर फील होती है, कोई अननेसेसरी फ्लैशी अटैक्स नहीं, सिर्फ ब्रूटल इंपैक्ट, बिल्कुल वैसे ही जैसे यूजिरो खुद फाइट करता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि यूजिरो सिर्फ एक गेस्ट कैरेक्टर नहीं है, ये उन रेयर क्रॉसओवर्स में से है जो नेचुरल फिट होते हैं। अकुमा की तरह यूजिरो भी उस यूनिवर्स से आया है जहां स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। बस डिफरेंस इतना है कि अकुमा की आंखों में सात्सुई नो हादो जलता है और यूजिरो की आंखों में कॉन्फिडेंस, डेंजरस वाला कॉन्फिडेंस। अब यूजिरो ऑफिशियली टेकन का हिस्सा बन चुका है। और एक बात तो पक्की है, जब भी कैरेक्टर सेलेक्ट स्क्रीन पर उसका नाम दिखेगा, सामने वाला प्लेयर सिर्फ ओपोनेंट चूज नहीं करेगा, अपनी किस्मत भी चूज करेगा। अब देखना यह है कि टेकन की रैंकिंग में सबसे ज्यादा डर किस नाम से लगेगा, काजुया, हेयाची, या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर अलाइव यूजिरो हानमा। और तुम्हारे हिसाब से क्या यूजिरो टेकन हिस्ट्री का बेस्ट गेस्ट कैरेक्टर है, या तुम अभी भी अकुमा को नंबर 1 मानते हो? कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में।